हनुमान जी अपना साइज बढ़ाने लगे। तो कंपटीशन चल रहा है सुरसा का मुंह बड़ा करने का और हनुमान जी का साइज बड़ा करने का, और बड़े हो रहे और अभी स्थिति इस प्रकार की थी कि सुरसा का मुख का निचला हिस्सा समुद्र के पास और ऊपरी हिस्सा आसमान में, अपर जॉ आसमान में है और लोअर जॉ समुद्र पे टच कर रहा है। तब हनुमान जी उससे भी बड़े हुए थे। हनुमान जी ने सोचा अभी बहुत हो गया कंपटीशन। हनुमान जी took very small size, entered in the mouth of Surasa and came back. हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण कर लिया, छोटे बन गए और छोटे बनकर सुरसा के मुख में चले गए और अंदर मुख में जाने के बाद फिर से बाहर आ गए। और फिर अभी उन्होंने कहा कि देखो, योर बेनिडिक्शन इज सेव्ड, तुमको वरदान था कि यहाँ से जो भी जाएगा वो तुम्हारा निवाला बनेगा। मैं तुम्हारा निवाला बन गया, मैं तुम्हारे मुख में गया, अंदर गया और बाहर आ गया। So Surasa became very happy. Actually, she was sent by Devatas to test Hanuman. Thank you, Reena. Thank you, Pallavi. Thank you, Vijay Maitre. Thank you everyone for joining today's session. हम हनुमान जी की लीला से, हनुमान जी के एक्टिविटीज से कुछ सूत्र, सक्सेस सूत्र समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो Hanuman ji became very small, entered into the mouth of Surasa, came back and he prayed to Surasa that yes, your benediction is taken care of. अब मुझे जाने दो। और फिर हनुमान जी वहां से निकलकर आगे चले। एक और व्यक्तित्व आते हैं जिनके साथ हनुमान जी का भेंट होता है उनके इस छलांग में, और उस व्यक्तित्व, वो हनुमान जी जब जा रहे थे ऊपर, तब अचानक से उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें पकड़ के रखा है। हनुमान जी was not able to move ahead. वो आगे जा ही नहीं रहे। He was caught hold at some position. हनुमान जी was caught hold. और जब हनुमान जी इस प्रकार से अटक के थे, उससे पहले हनुमान जी, हम जो सुरसा का जो इंसिडेंस है उससे एक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। The first lesson which we have learned today is we need to accept instructions from the authentic, bona fide mentor, teacher or guru. Isn't it? Second principle what we have seen is, दूसरा सूत्र हमने क्या देखा कि हमें आवश्यक है कि हम उत्तरदायित्व लें। We should be responsible for our own success and failure. We should take responsibility of our action. थर्ड पॉइंट हमने देखा मेहनत पर्वत के समय का, और वो था दैट वी नीड टू बी कमिटेड टूवर्ड्स द गोल। बीच में कुछ भी प्रलोभन आ जाए, वट एवर अट्रैक्शंस कम्स इन बिटवीन ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, वी शुड बी फोकस्ड ऑन आवर गोल। फिर सुरसा के प्रिंसिपल से हमने देखा व्हाट डज सुरसा रिप्रेजेंट। सुरसा रिप्रेजेंट्स प्राइड, डुप्लीशियसनेस, राइट। सुरसा रिप्रेजेंट्स डुप्लीशियसनेस। वो दिखाना चाहती थी, वो है नहीं, है ना, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती थी। सुरसा बड़ा दिखा रही है, फिर हनुमान जी बड़ा दिखा रहे, सुरसा बड़ा और बड़ा, हनुमान जी और बड़े। सो दिस इज द कॉम्पिटिशन टू शो अवर सेल्फ ग्रेट, टू शो अवर सेल्फ दैट विच वी आर नॉट, टू शो अस समथिंग विच वी आर नॉट, isn't it? It is very important to understand what we are, and with honesty, without pride going ahead. Surasa represents pride and dupliciousness. We should kick away dupliciousness from our life. तो हनुमान जी जब आगे जा रहे हैं और फिर हनुमान को अभी पकड़ा हुआ है, हनुमान जी सोच रहे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, Who has called hold me? तो उन्होंने जब देखा तो नीचे सिंहिका नाम की राक्षसी थी। तो वो सिंहिका नाम की राक्षसी, उसके पास ये पोटेंसी थी कि वो किसी भी व्यक्ति की छांव को, शैडो को पकड़कर जकड़ कर रख सकती थी। So she caught hold the shadow of Hanuman and Hanuman could not move. So Hanuman saw her, and when Hanuman saw her, Hanuman came down
He entered into the mouth of सिम्मिका. सिम्मिका के मुंह में हनुमान जी चले गए छोटे से बनकर, और फिर उसके मुख से लेकर, उसके गले से लेकर अंदर जाकर उन्होंने उसके हृदय को फाड़ दिया. He just teared apart the heart of सिम्मिका. और पता नहीं lungs or whatever is there inside, everything Hanuman teared apart and came out of her body. This is what Hanuman ji did. सिम्मिका प्रदर्शित करती है उस गुण को जो हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है कि हम आगे बढ़ सकें. सिम्मिका रिप्रेजेंट्स envy. सिम्मिका रिप्रेजेंट्स envy. जब इस द्वेष को हम हमारे हृदय में पालते हैं ना, we do not want to see anybody fly. We try to catch hold them with the shadows. हम उन्हें पकड़ कर रखना चाहते हैं, किसी को उड़ने नहीं देना चाहते. We don't want that somebody should surpass me. And we calculate our success on others' failures. We compare our success with others. And there are two ways to be successful which everyone thinks. कि हमें अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो हमारे साथ में जो है उसे अनसक्सेसफुल बना दो, फिर हम अपने आप सक्सेसफुल बन जाएंगे. No, that is very cheap way to be successful, isn't it? Envy को हमें त्यागना चाहिए. There are many bad qualities which we are having in our heart. We have anger, we have pride, we have lust, and we have envy. You know something? Any of the bad quality can be utilized. है ना? Krodh, anger can be utilized as Hanuman utilized anger. उनकी पूंछ को आग लगाई, है ना? Monkeys, they like their tails a lot. तो हनुमान जी की पूंछ को जब आग लगाई गई, तो हनुमान जी ने गुस्से में सारे लंका को जला दिया. So he utilized anger in the service of Ram. हनुमान जी utilized anger in the service of Ram. Lust, काम, desire to get attracted towards opposite sex can be utilized by getting married and having good progeny. Good children, those who can be good citizens, can be good devotees, can be good servants of Lord. है ना? Pride अगर है, pride also can be utilized, right? Pride means I want to have I'm something great. Can be utilized in the way thinking that I am not the great, I am the greaters. जो great है उनका मैं हूँ. That is, yes, I am the servant of Lord. I am His, I am Lord's. Greed also can be utilized in the service of Lord. है ना? I want to do more. What does greed mean? To want more. We want to have more opportunity to help people. है ना? Happy to help. With this thought, we are coming live with all our Insta community. Right? Try to help more to the people. But there is only one bad quality which cannot be utilized in any way. That is envy. We can't use envy in any way. We need to enter into the envy, tear it apart and throw it away. Just like Hanuman ji did. Hanuman ji entered into Simmika's mouth, entered in his body. He teared about. Hanuman ji did bypass surgery, but he didn't protected that heart. He teared apart the heart. कार्डियोटॉमी कर दिया हनुमान जी ने.
उसका हृदय छिन्न विछिन्न कर कर, तोड़ फाड़ कर उसको मार दिया. Envy should not be tolerated. We should kick away envy from our life, because if we become envious, that will become the obstacle on our path towards success. Right? So, these are the some sutras. First, what we learn, we need to accept the instructions from authentic Guru. Second, be responsible for our own deeds, for our failure and success. Third, we need to be committed. There has to be commitment towards the goal. Fourth, we should kick away the dupliciousness. Don't be duplicitous is the fourth sutra. And the fifth sutra, there is one thing which we need to kick away from our life, and that is envy. So this 5 sutras, there are unlimited principles and teachings from Hanuman's pastime. So हनुमान जी के चरित्र से ये 5 सूत्र भी अगर हमने अच्छी तरह से अपनाने का प्रयास किया ना, तो निश्चित रूप से हमारा सफलता की ओर बढ़ने का जो रास्ता है, वह रास्ता सुकर हो जाएगा. राइट? इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू गो अहेड. और फिर हनुमान जी इन सारे ऑब्स्टेकल्स को पार कर कर लंका में पहुंचे. और लंका में पहुंचने के बाद वहाँ पर जब उन्होंने प्रवेश किया, हनुमान जी जब पहुंच गए, थैंक यू मोहन, पूजा सोनगिरे, सबका धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच, यू हैव जॉइन्ड दिस लाइव सेशन. आज हम हनुमान के जीवन से कुछ सूत्र सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सफलता के सूत्र. तो हनुमान जी पहुंच गए लंका, और जब हनुमान जी लंका पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि देयर इज वन वॉचमैन जिसका नाम था लंकिनी, और वो वहाँ पर खड़ी थी और उसने कहा कि आप जा नहीं सकते यहाँ से. लंकिनी वॉज ऑल्सो ह्यूज डेमोनिस, बहुत बड़ी राक्षसी थी, और वो हनुमान जी का रास्ता रोक रही थी कि आप अंदर नहीं जा सकते, यू कैन नॉट एंटर इनटू द लंका. सो हनुमान जी जब देखा, तो अभी ट्रैवल बहुत कर कर आए थे ना, थकने का तो सवाल नहीं, लेकिन हनुमान जी कहा कि नाउ जब दैट आई हैव रीच्ड लंका, नाउ लेट मी गो एंड फाइंड आउट सीता. और लंकिनी उन्हें रोक रही, तो हनुमान जी ने एक जोर से तमाचा लंकिनी को लगाया, इतनी जोर से कि उसके तो सारे चिड़िया उड़ गई उसके सर से. राजा वो खुश हो गई, लंकिनी खुश हो गई. क्यों खुश हो गई? क्योंकि लंकिनी हैड अ बेनेडिक्शन. उसे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई बंदर यहाँ पर आके तुम्हें एक तमाचा लगाएगा, एक चमाट लगाएगा, तब तुम रावण का ड्यूटी छोड़कर जा सकती हो. शी वॉज बाउंड विद दैट बेनेडिक्शन. तो जब बंदर, वो हमेशा देखती कोई बंदर आए मुझे मारे, लेकिन कोई नहीं आता था. किसी की मजाल, रावण की लंका में जाकर लंकिनी को छेड़े, लेकिन हनुमान जी ने आते ही उसको एक ऐसा चाटा लगाया कि लंकिनी केम टू नो कि लंका का उद्धार होने वाला है. लंका इज गोइंग टू गेट डिलीवर्ड सून, रावण इज गोइंग टू गेट डिलीवर्ड सून. ये हनुमान जी के उस चाटे से लंकिनी समझ गई. And then हनुमान जी continued his mission. हनुमान जी ने अपना कार्य जारी रखा, सब तरफ माता सीता को ढूंढने लगे. He found one good person and so many bad people in Lanka. One good person, that is Vibhishan, and ultimately Hanuman ji found Sita, and after judging the पावर ऑफ रावणा, रावण की शक्ति का एक अनुमान लगाकर उससे भेंट भी बड़ी प्यारी थी.
देयर इज टाइम कंस्टेंट। हम सारा हनुमान जी की जो लीला है ना, हनुमान जी की जो एक्टिविटीज है, दे आर लाइक हनुमान टेल। वो हनुमान के पूंछ के समान है। ऐसे कि जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, जितना बढ़ाना चाहेंगे वो बढ़ते जाएंगे। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती ही जाती है। तो एक्टिविटीज ऑफ हनुमान एंड टीचिंग्स फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ हनुमान आर आल्सो अनलिमिटेड, बट वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट। तो हनुमान जी ने फिर लंका को जलाया एंड ही वेंट बैक टू लॉर्ड राम एंड गेव द मैसेज दैट, हनुमान जी जब गए ना राम जी के पास, तब अगर हम जाएंगे ना किसी को कोई मैसेज देने के लिए, अगर मान लीजिए हम में से कोई होता और वो जाकर राम जी को बताता कि देखो मैं गया और मैंने सीता माता को ढूंढा, तो हम कैसे बताते? कोई बताता कि मैंने ढूंढ लिया सीता माता, या फिर कोई कहेगा सीता मिल गई, सीता माता मिल गई। हनुमान जी ने ऐसे नहीं कहा। हनुमान जी गए और चिल्लाते हुए गए। जाकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सोचा कि अगर मैं कहूं कि मुझे सीता मिल गई, तो मुझे यह सुनकर राम जी सोचेंगे कि मुझे सीता मिली नहीं मिली। ही इज ऑलरेडी इन अ ग्रीफ, वो पहले ही दुख में है और दुख में चले जाएंगे। या फिर सीता, ये शब्द अगर पहले निकाले तो फिर रामचंद्र जी में थे, सीता मिली या सीता नहीं मिली। हनुमान जी इज वेरी क्लेवर, इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना, बुद्धिमान। हनुमान जी इज वेरी 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 इंटेलिजेंट। व्हाट हनुमान जी सेड? हनुमान जी सेड, मिल गई सीता मुझे। द फर्स्ट वर्ड ही अटर्ड वाज मिल गई। मिल गई मतलब एवरीथिंग इज गुड, everyone is going to be happy, Lord Ram is going to be happy, Lakshman is going to be happy, Sugriva is going to be happy, and all the monkey soldiers are going to be happy. Mil gayi, mission successful. So Hanuman ji is very clear communicator also. Hanuman ji has very very good communication skill. Hanuman ji के पास बहुत अच्छा communication skill है। So हनुमान जी के चरित्र से हम ढेर सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन ये 5 सूत्र अगर हम एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें, इफ वी ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस 5 प्रिंसिपल्स ABCDE, फर्स्ट, एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस wholeheartedly, as Hanuman accepted the instructions of Jambavan and jumped to go to Lanka. Second, be responsible for own deeds. Hanuman ji was thinking, Vayudev may protect me, but no. Next moment he thought, no, I need to take the responsibility of my activity and I will jump ahead with the support and blessings of Lord Ram's name. राम नाम का सहारा लेकर मैं खुद उत्तरदायित्व लेकर लंका पहुंचूंगा। थर्ड सूत्र, तीसरा सूत्र हम समझ सकते हैं कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल। मेहनत पर्वत आया और कहा कि थोड़ा लेट जाओ, आराम करो, नहीं, हनुमान जी with full commitment towards the goal he continued. He just touched, showing the humility, and he flied. Then don't be duplicitous. जो है वो है, जैसे हम हैं वैसे हम हैं। We should not pretend something else which we are not. We should not be duplicitous like Surasa. बड़ा बनने का competition, showing something which we are not. फिर fifth principle हमने देखा, E for envy. We should kick away enviousness, because envy वो कीड़ा है जो हमें पूरी तरह से खोखला कर देगी। Envy is that which will make us hollow from within. Envy will make us unsuccessful, failure. Envy will give us failure on every step on the path of success. तो आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती के इस मौके पे हम ये 5 सक्सेस सूत्र
हनुमान जी के जंप से सीखने का प्रयास किया. We try to learn these 5 principles from the jump of Hanuman from southern shore of India to Lanka. भारत के दक्षिण किनारे से लेकर लंका में हनुमान जी ने जो छलांग लगाई, उसके आधार पर हमने ये 5 सूत्र समझने का प्रयास किया. So, thank you very much. Gopal, Mr. Kunal, Shubham, Namrata, Kalpana, so many people, Kalpana Mataji has joined, so many people have joined, and I am grateful to you all for this first live session to learn the success sutras from our Superman Hanuman ji. Today is the birthday, Hanuman ji का जन्मदिन है, तो we pray to him. He is the great devotee of Lord. We should pray to him that we should have these success sutras in our life. We try to follow it and become successful or in our endeavor to achieve success like Hanuman ji achieved. इसीलिए जब अगले युग में जब रामचंद्र जी, कृष्ण जी, स्वयं कृष्ण अवतरित हुए, तो कृष्णा वांटेड हनुमान जी ऑन द साइड ऑफ अर्जुन. तो जब प्रार्थना की तो हनुमान जी ने कहा कि मैं युद्ध में तो भाग नहीं लूंगा. तो कृष्णा आस्क्ड अर्जुना टू रिक्वेस्ट हनुमान टू बी ऑन द फ्लैग. तो अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज था, जो फ्लैग था, उसमें हनुमान जी विराजित रहे. और हनुमान जी 7 चिरंजीवों में से एक है. ही इज स्टिल प्रेजेंट एंड ही विल हेल्प दोज who are genuinely righteous and want to serve Supreme Lord in the mood Hanuman ji served. तो अगर विक्ट्री चाहिए तो कुरुक्षेत्र में भी जब कौरवों को पराजित करने की बारी आई, तब पांडवों ने हनुमान जी का साथ लिया. We should also take blessings and teachings and inspiration from Hanuman's activities, Hanuman's pastimes and teachings of Hanuman. Implement in our life and for sure our life, our goals will be successful. So thank you. सबसे प्रार्थना करते हैं कि इन सूत्रास को हम हमारे जीवन में implement करें. And I wish you all success for whatever endeavor you all want to try in our life and you all want to achieve in your life. आपके जीवन में जो भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए I wish that Hanuman ji blesses us, all of us, all you and me too, to achieve success in our life. So thank you once again. Please tell me in the comment that what are the topics which you liked, what are the principles which we have discussed today you liked, and on which topics we can discuss more and help each other to be successful in life and ultimately achieve the mercy of Lord. So thank you very much. आपके जो अभिप्राय है, आपके जो कमेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. और बहुत जल्द हम फिर से लाइव सेशन में मिलेंगे एंड विल टेक आउट सम गुड टॉपिक टू डिस्कस अपॉन. आप लोग मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं. अभी सोनम, नीलिमा, शुभम हैव जॉइंड. नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे, यू सजेस्ट मी सम टॉपिक्स विच वी कैन डिस्कस ऑन and please give your valuable comments. And today is Hanuman Jayanti. Let us pray for success of all, success of you and me. Thank you very much. Hare Krishna.